हाथी तो सबने देखा होगा, लेकिन सहदेव ने जैसा हाथी देखा ऐसा हाथी आज तक किसी ने नहीं देखा। सहदेव ने कैसा हाथी देखा था जानते हो? बोले आगे पाछे सूंड दुई, दो सूंड का हाथी, एक का सबने देखा। आगे पाछे सूंड दुई और दो उसे भोजन खाई, लखी अचरज लौटे तुरत सहदेव हरसाई। आश्चर्य देखा, दो सूंड का हाथी और दोनों तरफ से घसीट घसीट करके भोजन भर रहा है, पेट भर रहा, लेकिन पेट भरता नहीं है। बोले हमने ये क्या देखा महाराज, क्या देखा? बोले तुमने भी देखा, ये कलयुग का संकेत है, द्वापर जा रहा, कलयुग आ रहा है। कलयुग में ऐसे ऐसे न्यायाधीश होंगे, ऐसे ऐसे मुंशी, इंस्पेक्टर, दरोगा, वकील होंगे जो दोनों पार्टियों से घसीट घसीट करके अपना पेट भरेंगे, धन भरेंगे, लेकिन समुचित न्याय नहीं करेंगे। ये कलयुग की महत्ता है, कलयुग में ऐसा होगा। 2025 जब ये संकेत दिया, अब पांचों भैया तैयार हो गए कि अब हम तो हिमालय की यात्रा पर निकलेंगे। जब पांचों भैया तैयार हुए हिमालय की यात्रा पर, तो द्रौपदी भी कैसे रह जाती? तो बोली अब मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं कहाँ रहूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इस मंदिर की हूँ पुजारन, मेरे प्रभुवर तुम्ही तो हो, मेरे जप और मेरे तप, मेरे ईश्वर तुम्ही तो हो। इस मंदिर की हो पुजारन, मेरे प्रभुवर तुम्ही तो हो, मेरे जप और मेरे तप, मेरे ईश्वर तुम्ही तो हो। मैं काटनी स्वाति बिंद तुम, मुझ चकोरनी के तुम चंद, मैं नलनी हूँ तुम सूरज हो, मैं भ्रमरी हूँ तुम मकर। नदी किनारे चोला देखे, नदी किनारे चोला देखे, निर्धन के धन तुम्ही तो हो, मेरे तप और मेरे तप, मेरे ईश्वर तुम्ही तो हो। आपके साथ में, आपकी सेवा में चलूंगी। पांचों पांडवों के साथ में द्रौपदी भी तैयार हो गई और तैयार होकर के हिमालय की यात्रा करने को निकल पड़ी। जब हिमालय की यात्रा पर निकले तो उन्होंने क्या किया? पांचों पांडवों ने, इतना राज था, इतना वैभव था, सब कुछ राज वैभव छोड़ दिया और ये राज्य का कार्यभार मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा देखो अब मैं हिमालय की यात्रा को जा रहा हूं। अभी परीक्षित महाराज की उम्र मात्र 6 वर्ष की है और 6 वर्ष के परीक्षित थे। इस अवस्था में मंत्रियों के ऊपर कार्यभार डाल दिया पांडवों ने कि जब मेरा ये पुत्र बड़ा हो जाए, राजा बनने के काबिल हो जाए तो इसे राज्य सौंप देना
और तब तक तुम इस राज्य को चलाओ। और मंत्रियों पर राज्य का कार्यभार डाल करके पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। मायापति के मतवालों ने माया से पूरित घर छोड़ा। मायापति के मतवालों ने माया से पूरित घर छोड़ा। छोड़ नगरवासी सुरपुर का दिव्य धाम छोड़ा। अरे माया के मतवालों ने सारा